दोस्तों, मैं साहिल, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ई एजुकेशन में। आज हम आपके लिए भाग 1 हिंदी के टॉप 30 एमसीक्यू लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान है। पहला मूर्धन्य, बी दंत, सी ओष्ठ, डी कंठ। इसका ऑप्शन नंबर बी दंत सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पा वर्ग का उच्चारण स्थान है। ए दंत, बी कंठ, सी ओष्ठ, डी मूर्धन्य। इसका ऑप्शन नंबर सी ओष्ठ सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 3, चा वर्ग का उच्चारण स्थान है तालु, ओष्ठ, सी कंठ, डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए तालु सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों का समूह क्या कहलाता है। ए समूह शब्द, बी संयुक्त शब्द, सी वर्णमाला, डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी वर्णमाला सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रज्ञा। छत्रज्ञा तीनों कौन सा व्यंजन है। ए संयुक्त व्यंजन, बी ऊष्म व्यंजन, सी तावर्गीय व्यंजन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए संयुक्त व्यंजन सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 6, पुस्तक कौन सा शब्द है। तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। इसका ऑप्शन नंबर बी तद्भव सही आंसर होगा। मैं आपको ये बता दूं, जो तद्भव शब्द होते हैं वे संस्कृत के शब्द होते हैं, वे डायरेक्टली संस्कृत से लिए गए होते हैं। और जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत के शब्द नहीं होते हैं। इतना आप डिफरेंस ध्यान रखिएगा। बाकी आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। हर एक टॉपिक का आपको हम डिटेल वीडियो दे देंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग कौन सा शब्द है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो इसका ऑप्शन नंबर बी तद्भव सही आंसर होगा। आग का तत्सम शब्द होता है अग्नि, जो कि एक संस्कृत का शब्द है, तो इसका तद्भव है आग। अग्नि का तद्भव आग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी कौन सा शब्द है। तत्सम, तद्भव, देशज इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा ए तत्सम। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेबल कौन सा शब्द है। देशज, तद्भव, विदेशज इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी विदेशज सही आंसर होगा। विदेशज जो शब्द होते हैं विदेशी मूल के शब्द होते हैं। जैसे कि आप जान ही रहे होंगे, टेबल एक विदेशी मूल का शब्द है, सुनने में ही लग रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईमानदारी कौन सा संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी भाववाचक सही आंसर होगा। जैसा कि आप जानते हैं, ईमानदारी, बेईमानी ये सब किसी भाव को दर्शाती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी भाववाचक सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लंबोदर कौन सा शब्द है। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ इनमें से कोई नहीं। या ये सभी 11वें का आंसर होगा सी योग रूढ़। योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ व्याख्या करने पर निकले। आप ये समझ लिए, बेसिकली जो योग रूढ़ शब्द होते हैं वो बहुव्रीहि समास, आप इतना ध्यान में रखिए, जो भी बहुव्रीहि समास है वो योग रूढ़ शब्द होगा। जैसे कि दशानन, लंबोदर ये सब योग रूढ़ शब्द हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना कौन सी संज्ञा है। भाववाचक, समूहवाचक, श्रीद्रव्यवाचक, डी इनमें से कोई नहीं। 12वें का आंसर सी होगा। जैसा कि आप जानते हैं, सोना द्रव्य पता ही चल रहा है, मेटल है, द्रव्यवाचक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी द्रव्यवाचक सही आंसर होगा। अपने मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कौन सा पुरुष है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, सी अन्य पुरुष, डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए उत्तम पुरुष सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कौन सा सर्वनाम है। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, डी इनमें से कोई नहीं। 14 का ए ऑप्शन होगा निश्चयवाचक। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं संज्ञा सर्वनाम
तो आपको हम डिटेल वीडियो दे देंगे, आप कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इसका पहला नाम ऑप्शन सही हो जाएगा ए तत्सम। जैसा कि आपको सुनने में लग रहा होगा, पुष्प एक संस्कृत का शब्द है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ख्याल कौन सा शब्द है? देशज, विदेशज, तद्भव, डी इनमें से कोई नहीं। 16 का आंसर बी होगा, विदेशज। ख्याल जैसे कि समझ में ही आ रहा है, ये उर्दू टाइप का लग रहा है, तो ये देसी वर्ड तो हो ही नहीं सकता। देशज वर्ड वे होते हैं जो स्थानीय भाषा के होते हैं, इतना आप समझ लीजिए। विदेशज वो होते हैं जो स्थानीय भाषा के नहीं होते, विदेशी मूल के होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। प्रश्न नंबर 17। तेंदुआ कौन सा शब्द है? देशज, विदेशज, तत्सम, डी में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए देशज सही होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, देशज शब्द स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं, जैसे कि गड़बड़ाहट, छट, छप छप, ये आपके देशज शब्द हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोल क्या है? सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी गुणवाचक विशेषण है। जैसा कि आपको पता ही चल रहा है, गोल ये किसी चीज़ के गुण बता रहा है, वह गोल है, वह पतला है, वह मोटा है, ये एक तरीका का किसी पर्सनालिटी या गुण बता रहा है, तो ये आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई विशेषण है परिमाणवाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक, तीन में से कोई नहीं। 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुम जा रहे हो, यह कौन सा काल है? ए वर्तमान काल, बी भूतकाल, सी भविष्य काल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए वर्तमान काल है, जैसा कि आपको पता ही चल रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समास कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। इसका ऑप्शन नंबर सी जो कि 6 है, आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवयुवक, नवयुवक कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व समास, द्विगु समास। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होता है। नवयुवक का विग्रह जब हम करेंगे तो इसका मतलब होगा नौजवान है जो युवक। जिस शब्द का विग्रह करने पर उसके बीच है जो आ जाए, वो आपको ध्यान में रखना है, कर्मधारय समास होगा। जिसके बीच में भी है जो आ जाए, उसके बीच में कर्मधारय समास होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिदिन कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव, डी द्विगु। 23 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ये एक अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद छोटा होता है, अर्थात प्रधान होता है पहला पद, तो ये आपका हो गया अव्ययी भाव समास। प्रश्न नंबर 24 है हमारा। देशभक्ति कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, डी द्वंद्व, सी द्विगु। तो इसका ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष सही आंसर होगा। तत्पुरुष समास वे समास होते हैं जिनके बीच में कारक का लोप होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि देशभक्ति का मतलब होता है देश की भक्ति, इसमें कारक जैसे कि कर्ता ने कर्म को ये पूरा करेंगे, तो कारक का बीच में लोप हो तो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीलकंठ कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बहुव्रीहि समास। नीलकंठ का मतलब है नीला है जिसका कंठ, अर्थात शिव जी। जिसका समास का अर्थ कुछ अलग निकले, जैसे लंबोदर, लंबोदर हम गणेश जी को कहते हैं, तो वो आप ध्यान रखना है कि बहुव्रीहि समास होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाप पुण्य कौन सा समास है? द्विगु, अव्ययी भाव, द्वंद्व, डी इनमें से कोई नहीं। तो 26 का ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास की पहचान ये है कि उनके बीच में यह योजक चिन्ह लगा होता है और दोनों अक्षर एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे कि पाप का उल्टा पुण्य, सुख का उल्टा दुख, यह एक दूसरे के उल्टे। सबसे बड़ी पहचान इनके हैं बीच में योजक चिन्ह और दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व आंसर सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोपहर में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय, ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास। तो इसका ऑप्शन नंबर डी द्विगु सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक, विधिवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए
निषेध, निषेध का मतलब जैसे कि आप समझते हैं, जैसे यहाँ प्रवेश निषेध है, मतलब यहाँ जाना मना है। वैसे ही बोल रहा है कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा, मतलब मैं ये काम नहीं करूँगा। तो ये हो गया निषेधवाचक वाक्य, मतलब जहाँ भी नहीं आ जाए तो वो निषेध वाचक वाक्य हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओह या पिट गया, कौन सा वाक्य है? विधिवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी विस्मयवाचक। विस्मयवाचक वाक्य की पहचान सबसे बड़ा होता है यह विस्मय आदि बोधक चिन्ह। ये चिन्ह आप ध्यान रखिए, ये चिन्ह जिस भी वाक्य में आ जाए वो विस्मयवाचक वाक्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 30 क्वेश्चन है। हमारा 30वां क्वेश्चन है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, कौन सा वाक्य है? विस्मयवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, निषेधवाचक वाक्य। तो इसका ऑप्शन नंबर सी संकेतवाचक वाक्य होगा। जैसा कि आपको पता चल रहा होगा, यदि तुम चलो मैं भी चलूँ, ये किसी जगह जाने का संकेत कर रहा है, तो ये एक तरह का संकेतवाचक वाक्य होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप कमेंट में हमको बताइएगा कि हमारे 30 क्वेश्चन कैसे लगे आपको। ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम जैसे कि KVS, NVS और यूपी टेट सी टेट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। आगे के वीडियो हम जल्दी लाएंगे। धन्यवाद।